कई बार बात आई, व्यास जी ने कहा, आदरणीय रवि जी ने कहा कि ये कविता का क्षेत्र है, यहाँ कविता सुनी जाती है, क्यों न सुनी जाए। 4 पंक्तियों में इसका कारण देता हूँ कि ये धरा पारिजातों की है, ये धरा पारिजातों की है और द्वापर के अवशेष की है, और भगवान भूत भावन की है, लोधेश्वर रुद्र महेश की है, वह कविता की है, यह कवि की है, और कवियों में व्यक्ति विशेष की है। सत सत वंदन इस माटी को, ये धरा गुरुदेव मृगेश की है, ये धरा गुरुदेव मृगेश की है। इसलिए यहाँ कविता सुनी जाती है। और ये सुधरी श्रोता अच्छी तरह से जानते हैं कि कविता की क्या प्रासंगिकता है, खासकर आज के माहौल में। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं, आपको यह एहसास हो जाएगा कविता क्या कर सकती है कि पशुता में भी मानवता का भाव जगा दे वह कविता है, पशुता में भी मानवता का भाव जगा दे वह कविता है, और प्रलय सिंधु से पार सृजन की नाव लगा दे वह कविता है, और पाषाण सदस्य अंतस में भी अनुराग जगा दे वह कविता है, और समय पड़े तो पानी में भी आग लगा दे वह कविता। ये लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का कार्यक्रम है, और उनकी आराधना में अगर मैं कुछ ना कहूं तो मेरे लिए कतई अच्छी बात है। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। कि भादव की अंधियारी निशा धरती महाकय जस चंदन, कि भादव की अंधियारी निशा धरती महाकय जस चंदन, और तीनों लोक आनंद भरे बरसाय प्रसून करई अभिनंदन, कि सुर सिद्ध मुनीस मनाय रहे करुणा निधि है प्रभु है जगवंदन, और जग तारन तारन भार मही अवतार लिए वसुदेव के नंदन, तारन तारन भार मही। प्रभु का अवतार होता है। बड़ी विषम परिस्थितियां थी उस समय, लेकिन वो परिस्थितियां कैसे सहज हो जाती हैं आपने सभी ने पढ़ रखा है। वसुदेव जी कन्हैया जी को लेकर के मथुरा से गोकुल जा रहे हैं, रास्ते में यमुना जी पड़ती हैं, और यमुना जी कृष्ण जी का चरण स्पर्श करने के लिए इतना व्याकुल हो जाती हैं कि वो लगता है वसुदेव जी को डुबा देंगे। उसे वही प्रसंग है, एक क्षण देखिएगा। कि लय वसुदेव चले जब कान्हई, लय वसुदेव चले जब कान्हई, गोकुल नंद के भवन धरैलौं, कि लय वसुदेव चले जब कान्हई, गोकुल नंद के भवन धरैलौं, और भादव की अंधियारी निशा कुछ सूझत नहीं है कोटि करेलौं, तो चित चाहत है पग पावन को, उमड़ी चटकी भई बाढ़ी करेलौं, और पाँव छुए जदु नंदन के, जमुना जी बही तरवा के तरेलौं। वाह वाह। और भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। उन्होंने अपने बालपन में ही बड़े से बड़े राक्षसों का वध किया। मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। आज भी धरा पर बहुत ज्यादा भार बढ़ रहा है, भले समय पूरा ना हुआ हो, लेकिन कुछ समय में समय पूरा हो जाएगा। मैं आह्वान करता हूं, भगवान का धरती पर बुलाता हूं उनको। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं, दादा सुनिएगा। कि बंसुरी बजाना छोड़ चक्र पाणी धारो नाथ, और धरणी पे आसुरी प्रवृत्तियों का जाल है। कि बंसुरी बजाना छोड़ चक्र पाणी धारो नाथ, धरणी पे आसुरी प्रवृत्तियों का जाल है। और कपटी कुटिल तू विचारी हो गया है प्रभु, मनु के मनुज सुत का ये आज हाल है। कि मनु के मनुज सुत का ये आज हाल है। कि तार तार लाजनाथ द्रौपदी की हो रही है, और द्युत पे दुशासनों ने ठोकी फिर ताल है। और छोड़ के कराल चक्र शीश को उतारो मेरी अट्ठहास करता तनुज शिशुपाल है। छोड़ के कराल चक्र कन्हैया लाल की। मित्रों, किसी भी कार्य के सफलता के पीछे ईश्वर का बहुत बड़ा हाथ होता है। किसी न किसी रूप में वो आपकी सहायता करते हैं। इसलिए भगवान से संबंध मधुर बना के रखिए। और मधुर कैसे बनेगा? 4 पंक्तियों के 2-3 अवधि मुक्त द्वारा पढ़ता हूँ। स्वागत छंद है कि गिद्ध जटायु या सबरी यसी भक्ति ही ये माँ जगाई के देखो।
कि गिद्ध जटायु या सबरी असी भक्ति ही ये माँ जगाई के देखो ऊंच और नीच का भेद मिटाई सब मीत निषाद बनाई के देखो वही काम और क्रोध बसा मद लोभ ही से तनी तो भगाई के देखो और चारि पदार्थ आप मिले तुम राम से प्रीति लगाई के देखो। बोले रामचंद्र की। थोड़ा सा और करना है, क्या करना है, एक छंद और देखिएगा इस श्रृंखला का कि छोड़ी सब छल छंद कबऊ अपने मन का समझाई के देखो कि छोड़ी सब छल छंद कबऊ अपने मन का समझाई के देखो और मान गलानी मलानी मिटाई कबहू शरणागत जाई के देखो कि दीन दयाल दया करी है, दीन दयाल दया करी है, एक बार भले अजमाई के देखो और पार लगावत है सबका तुम हूँ अंगूरी पकड़ाई के देखो है सबका। भगवान पे भरोसा रखिए, ये सारे कार्य पूर्ण होंगे। और भी ना विश्वास पड़ रहा हो तो गारंटी सुधा 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूँ कि आप भगवान में आस्था रखिए, सब कुछ पूरा होगा। पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि उर अंतर बुद्धि विवेक जगी तुम राम के नाम का गायक देखो कि उर अंतर बुद्धि विवेक जगी तुम राम के नाम का गायक देखो और तन शुद्ध चरित्र पवित्र बनी मन मंदिर में बैठाई के देखो कि हर आस न पूरी जो होई कहो। गारंटी है इस बात की कि हर आस न पूरी जो होई कहो झोरिया अपनी फैलाई के देखो और पाप और ताप मिटाई सब ही एक बार अयोध्या में जाई के देखो। पाप और ताप एक बार अयोध्या में जाए के देखो। जय हो। बोले रामचंद्र की, बोले अयोध्या धाम की। वाह, अयोध्या यही हो गई। जी दादा, मैं पंक्तियां और निवेदित करता हूँ। एक फुट थोड़ा सा मैं राजनीति का छूना चाहता हूँ। आजकल एक चाहे सोशल मीडिया हो और चाहे हमारा संचार माध्यम हो, आप देखते हैं हर जगह सनातन के विरोध में एकदम खुली घोषणाएं हो रही हैं। कोई कह रहा है ये डेंगू मलेरिया की तरह है सनातन, कोई कह रहा है बिल्कुल मिटा देना चाहिए, कोई कह रहा है कि ये बिल्कुल पागल हो गए हैं सनातन धर्मी जो हैं। मैं निवेदन करता हूं अगर सनातन जिस दिन दुनिया से मिट जाएगा उस दिन दुनिया नहीं रहेगी, वो अंतिम दिन हो सकता है दुनिया का। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं ऐसे लोगों के प्रति जिन्होंने ये बना रखा है कि सिर्फ और सिर्फ उनका एक कार्य है सनातन का विरोध करना। अभी देखिए बहुत हाल फिलहाल की घटना है, बहराइच में आपने देखा जो जागरण की यात्रा के समय में एक दुर्घटना हुई। अगर इस तरह की दुर्घटनाएं बार बार समाज में हो रही हैं तो ये इस बात का द्योतक है कि कहीं ना कहीं हम कमजोर हैं और कहीं ना कहीं हमको अभी एकत्र होने की जरूरत है। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा कि सन 47 में गलती हुई थी जो भी, एक बार देश बढ़ चुका है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि सन 47 में गलती हुई थी जो भी उसे हर हाल में सुधारा जाना चाहिए। कि सन 47 में गलती हुई थी जो भी उसे हर हाल में सुधारा जाना चाहिए। और क्रूर कृत्य जो भी बहराइच में आज हुआ फिर दोहराया ना दोबारा जाना चाहिए। कि आस्तीन वाले सांप जिनके दिलों में पाप उनके वजूद को नकारा जाना चाहिए। और जिन पे सवार है सनातन विरोध वाला उनके बुखार को उतारा जाना चाहिए, उनके बुखार को। वाह 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 वाह। भारत माता की, भारत माता की। इस दिशा में कार्य भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। और खासकर हमारी सरकार और हमारा पुलिस प्रशासन ऐसे जिहादियों को जहां भी होता है मुंह तोड़ जवाब देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं उसमें भी 4 पंक्तियां जो सुधार की गुंजाइश है वो मैं अपने छंद में रखकर कहता हूं, सुनिएगा कि पुलिस प्रशासन का कार्य है सराहनीय, इसकी प्रशंसा बार बार होनी चाहिए।
कि पुलिस प्रशासन का कार्य है सराहनीय, इसकी प्रशंसा बार बार होनी चाहिए। और रोकिए या ठोकिए तुम्हारी मर्जी है, किंतु भावना जिहादी तार तार होनी चाहिए। कि कार्य करने की शैली आपकी अनूठी, किंतु थोड़ा सा निशाने में सुधार होना चाहिए। और गोलियां जो अक्सर पैर पे ही लगती हैं, एक आध सीने के भी पार होनी चाहिए। सीने के वाह, बहुत सही, बहुत सुंदर भाई रणधीर, वाह। मैं पुनः राजनीति को छूता हूँ। स्वागत। हिंदू मुस्लिम एकता के कसीदे पढ़े जाते हैं। एक मुक्तक देता हूँ, दादा सुनिएगा। स्वागत भैया। ये जो गंगा जमुनी तहजीब बता करके सनातन धर्मावलंबियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनको एकदम खुली चेतावनी मंच से देता हूँ कि लुटाती प्यार जो हम पर वो भारत माँ हमारी है। लुटाती प्यार जो हम पर वो भारत माँ हमारी है। वतन से घात करना ही रही फितरत हमारी है। यहाँ तहजीब गंगा और जमुनी हो नहीं सकती, ये गंगा भी हमारी है, ये जमुना भी हमारी है। ये गंगा भी हमारी है, ये जमुना भी हमारी।